अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ क्राउडिंग आउट आईएसएलएम पर्सपेक्टिव के साथ। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्राउडिंग आउट क्या होती है, केन्स का क्या व्यू है, क्लासिकल का क्या व्यू है, मोनेटिस्ट क्या कहते हैं, और ओपन इकोनॉमी के हवाले से क्राउडिंग आउट का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्राउडिंग आउट है क्या। क्राउडिंग आउट ये होती है कि अगर फिजिकल पॉलिसी लगे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, तो इंटरेस्ट रेट भी उससे बढ़ जाता है आईएस के शिफ्ट होने की वजह से। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो फिर उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है, आउटपुट है, वो पार्शियली या फुली तौर के ऊपर जो है वो कम हो सकती है। उसका जो एक्सपेंशनरी इफेक्ट है वो ऑफसेट हो सकता है। तो केन्स इस सिलसिले में दो पॉसिबिलिटीज जो है सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो लिक्विडिटी ट्रैप हो, जहां पे हमारे पास एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, तो वहां पे अगर आप फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे तो वहां पे क्राउडिंग आउट नहीं होती, बल्कि आपके जी बढ़ाने का फुल इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। जीरो क्राउडिंग आउट केस है। जबकि अगर आपका एलएम पॉजिटिव स्लोप हो, क्योंकि केन्सियन ये बिलीव करते हैं कि ट्रांजैक्शनरी मोटिव होता है मनी होल्डिंग का, इसके साथ साथ स्पेकुलेशन और प्रिकॉशन भी होता है। तो स्पेकुलेटरी जो मोटिव है वो इंटरेस्ट रेट के साथ जो है मनी डिमांड उसके साथ नेगेटिवली एसोसिएटेड होती है। तो एलएम जो है हमारा पॉजिटिव स्लोप अगर हो, तो उस सूरत के अंदर फिजिकल पॉलिसी अगर आप लगाएंगे तो फर्स्ट डिग्री क्राउडिंग आउट हो सकती है उस केस के अंदर, ड्यू टू इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें फर्स्ट डिग्री और जीरो क्राउडिंग आउट को, तो जीरो क्राउडिंग आउट तब है जब एल हमारा पास हॉरिजॉन्टल स्लोप है, जैसे लिक्विडिटी ट्रैप का कोई सिनेरियो हो। तो अगर आप चेंज इन जी करेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से आपकी आउटपुट फुली बढ़ जाती है, जितना भी आपने जी बढ़ाया हो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से अगर सिंपल आप एल एम का पॉजिटिव और आई एस को नेगेटिव स्लोप के साथ जी को जो है इनकॉपरेट करते हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो है आउटपुट E2 तक इनिशियली जाती है, लेकिन वो फिर जो है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो है मनी जो डिमांड है उसकी भी डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि वाई और आई दोनों ही इम्पेक्ट करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम जो है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी की वजह से E1 के ऊपर आ जाता है इंस्टेड ऑफ E2। तो ये जो E2 पे नहीं जाता बल्कि E1 पे आ जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री क्राउडिंग आउट या पार्शियल क्राउडिंग आउट। इसी तरीके से हमारे पास जो है क्राउडिंग आउट क्लासिकल का भी व्यू है। क्लासिकल ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो मनी डिमांड है वो इनकम के साथ रिलेट करती है, स्पेकुलेटरी मनी डिमांड नहीं होती, इसलिए हमारा जो एलएम है वो वर्टिकल स्लोप है। तो इनके पास थर्ड डिग्री क्राउडिंग आउट होती है। थर्ड डिग्री क्राउडिंग आउट कंप्लीट क्राउडिंग आउट, यानी कि अगर आप फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, जीरो इफेक्ट आता है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री क्राउडिंग आउट। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारा वर्टिकल एलएम है, तो जब आईएस शिफ्ट हुआ तो हमारे वाई के ऊपर जीरो चेंज आया, यानी आउटपुट चेंज नहीं होती। जबकि केन्जिन के अंदर ये पॉजिटिव चेंज होता है या ये फुली चेंज हो सकता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा। इसी तरीके से हमारे पास एक मॉनेटरिस्ट का व्यू आ जाता है। मॉनेटरिस्ट जो है ये बिलीव ये करते हैं कि हमारा जो एलएम है ये पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू कैंस, और ये सेकंड डिग्री जो है क्राउडिंग आउट सजेस्ट करते हैं। ये भी बिलीव करते हैं कि जो आपका मनी डिमांड है वो इंटरेस्ट से जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन ये सेकंड डिग्री जो क्राउडिंग आउट है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी आउटपुट उतनी नहीं बढ़ती है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम बढ़ती है। यानी आउटपुट जो है वो एच तक बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि एलएम हमारा वर्टिकल है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो ये आउटपुट इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि वो कैंस के केस में बढ़ जाती है। लेकिन ये क्लासिकल व्यू की निस्बत जो है, जो कि वर्टिकल के ऊपर बिलीव रखते हैं, उसकी निस्बत ये ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोनेटिस्ट की क्राउडिंग आउट है वो ज़्यादा लार्जर है एज कंपेयर टू कैंजियंस, लेकिन वो क्लासिकल की निस्बत जो है बिलीव करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू। तो ये सजेस्ट ये करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू जो है फिजिकल पॉलिसी। हमारे पास क्राउडिंग आउट ओपन इकोनॉमी के अंदर आ जाती है, जो कि 4 डिग्री क्राउडिंग आउट कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ मॉनेटिस्ट भी हैं जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं,
और इसका चैनल ये होता है कि एलएम जो है ये शिफ्ट होता है ड्यू टू प्राइस चेंज, यानी करेंसी जब एप्रिशिएट करती है नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से। तो ये पॉसिबल भी होता है कि अगर कैपिटल जो मोबिलिटी है वो फ्री हो, ठीक है, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट जो है सेंसिटिव हो, और सेंट्रल बैंक जो है एक स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करे और फिजिकल एक्सपेंशन वो ना करे, तो उस सूरत के अंदर हमारा एलएम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता रहता है प्राइस चेंज की वजह से, हत्ता तक कि वो वाई स्टार जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है इनिशियल उससे भी पीछे जा सकता है। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, रियलिटी में हो सकता है ये होल्ड ना करे। एलएम जो है हमारे पास अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होता है इस चैनल के थ्रू नेट एक्सपोर्ट्स और करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाए कि ये वाई स्टार से पीछे इक्विलिब्रियम चला जाए। तो इस सूरत में हमारे पास जो आउटपुट है 4 डिग्री के अंदर वो जो है फॉल कर सकती है अपनी प्रीवियस लेवल से। तो इस सूरत में ये एक किस्म का जो है 4th डिग्री या एक्सट्रीम मॉनिटरिस्ट केस कहलाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।